तैयार हो चुका है। बहुत बुरी खबर है, बहुत बहुत बुरी खबर है। नहीं जाएगी अब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं घर वापस जाने के लिए। और एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बहुत बुरी खबर है। अचानक से हमें पता चला है कि हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है। कैसे? टिकट कंफर्म नहीं हुई है। अच्छा, तो ये नाश्ता रखा है, ये नाश्ता तो कर लो, कुछ मीठा कर लो, कुछ मीठा खा लो जाने से पहले। ये है गाजर का हलवा, और ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी खा लो, फिर लेट हो रहा है। बस से ही जाना पड़ेगा। बस से ही चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। देखो ये रखा, बैग तैयार हो चुका है। वायु सो रहा है, आधा जग रहा है, सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम लोग गाजर का हलवा ठंडा हो गया तब अच्छा लग रहा है, पता है, गर्म नहीं अच्छा लगता ना। मिठाई कितनी भी हो, मतलब ज़्यादातर गुलाब जामुन अगर छोड़ दिया जाए तो ठंडी मिठाई अच्छी लगती है। किसी किसी को गाजर का हलवा गर्म अच्छा लगता है, पता है। सब वैसे तो सबका अपना अपना ही टेस्ट होता है भाई। कोई क्या नाम मीठा वैसे गर्म खाता है, कोई ठंडा खाता है। लेकिन ज़्यादातर तुम देख लेना, मिठाई अगर ठंडी होगी वही अच्छी लगेगी। फ्रिज में रखी हुई ठंडी ठंडी मिठाई निकाल के खाओगे इतनी अच्छी लगती है। बात तो सही है। बात तो खा लो फिर अपने चलते हैं फिर। हल्का फुल्का खाना ही है। ऐसा ना लगते गए फिर कहीं खाए अपने। वैसे आज तो मीठा मैं कम खाती हूँ। ठीक। तो हम लोग निकल चुके हैं अब शिकावत जाने के लिए वापस। तो वही हम लोग ओला बुक करके बस स्टैंड पहुंच चुके थे। और आपने मेरी बैड न्यूज़ तो सुनी ली कि हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। और इसके साथ साथ ना एक और बैड न्यूज़ ये है कि मैंने जैसे कि अपने फर्स्ट कानपुर विजिट ब्लॉग में बताया था आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं है ना जेड स्क्वायर मॉल और ज़ू ज़रूर घूमने जाऊंगी। क्योंकि पहली बार मैं कानपुर आई हूँ, मैंने यहाँ के बारे में सिर्फ यही दो जगह बहुत ज़्यादा सुनी है। तो मैंने सोचा था, कंफर्म कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं घूमने जाऊंगी। लेकिन नहीं जा पाई मैं, क्योंकि है ना उस दिन रात में जब आए थे हम लोग इंगेजमेंट के बाद, उसके बाद इतनी थकावट हो गई। फिर हमने सोचा मॉर्निंग में फिर हम लोग घूमेंगे, फिर शाम में निकलेंगे। लेकिन हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। जो हमारी ट्रेन 5:30 बजे की थी वो कैंसिल हो गई। फिर हम लोगों को जब ट्रेन में जाना ही नहीं था, जब कैंसिल होएगी तो फिर हम लोगों ने सोचा बस से निकल चलते हैं। अच्छा खासा हमारा रिजर्वेशन हो गया था, और मतलब कंफर्म नहीं हुआ। अगर हो जाता तो हम आराम से आ जाते ना, क्योंकि हमारा घर ही बिल्कुल स्टेशन से मुश्किल से 50 कदमों की दूरी पर ही है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि आराम से आ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन एक ना एक कलेश लग जाती है। हमें बस तो मिल ही गई थी। उसके बाद हम लोग है ना फिर ये थोड़ा सा स्नैक्स लेने लगे। मतलब हम लोग नहीं, मैंने ही लिया ही सारा स्नैक्स रास्ते में खाने के लिए। और उसके बाद बस जो है ना चल चुकी थी, हम लोग निकल चुके थे। मुझे तो लग रहा था आज का दिन ही खराब है, अब आगे कुछ ना हो ऐसा जिससे और मूड स्पॉइल हो जाए। तो आराम से हम लोग घर पहुंच जाए, कोई कलेश ना लगे। बस मुझे तो ये लग रहा है कि आज का दिन ही खराब है। सुबह उठते ही सबसे पहले चेक किया कि हमारे टिकट्स बुक मतलब कंफर्म हुई या नहीं हुई। लेकिन वहाँ से पता लगा कैंसिल हो गया, हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर हम लोग घूमने भी नहीं जा पाए। वो भी एक मतलब मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत गलत हुआ कि मैं घूमने नहीं जा पाई। जो कुछ मैं सोच के आई थी है ना वो भी नहीं हो पाया। ऊपर से है ना टिकट भी कैंसिल हो गए। और फिर हम लोग को बस पे आना पड़ा। सबसे बड़ी बात, फिर हमें बस पे निकलना पड़ा। और अगर पता होता ना तो मैं फिर कुछ और ही वो करती। मुझे क्योंकि वायु छोटा है और मुझे बस पे ट्रैवल करना पड़ा शादी के बाद पहली बार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, पर क्या ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये लग रहा था कि मैं ना इसलिए आई थी
क्योंकि मुझे ना ट्रेन पे मतलब ट्रैवल करना था कि मुझे ट्रेन पे बैठना है। काफ़ी दिन हो गए ट्रेन पे नहीं बैठी हूँ। फिर मुझे जेड स्क्वायर मॉल घूमना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और मुझे लग रहा था आज का दिन ही ख़राब है। और ये ना मुझे लग ही रहा था कि एक कलेश और लगी। मैं आपको आगे बताऊंगी तो व्लॉग में आगे बने रहिए मेरे साथ। और देखिए कितनी रात हो गई है, कितना अंधेरा हो गया है ना। हम लोग रात में 10 साढ़े 10 बजे तक घर पहुंच पाए थे। बहुत ठंडी भी हो गई थी, बहुत बहुत सर्दी लग रही थी। फिर हम लोग जो नेक्स्ट बस स्टैंड पे रुके ना इटावा वाले पे, फिर हम लोगों ने ये चाय ली और बड़ा मज़ा आया मसाला चाय पी के। और उसके साथ हमने ना ये बिकाजी के चिप्स खाए। अच्छे थे, ठीक थे, मतलब ठीक लगे मुझे। मुझे कम अच्छे लगते हैं ये वाले चिप्स। और देखिए इटावा, आई लव इटावा, हम यहीं के हैं तो अच्छा लगता है देख के, अपने शहर का नाम आता है तो ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में वहाँ हुआ क्या था। मतलब आगे कलेश क्या लगी कि हम लोगों को है ना आधा पौन घंटा मतलब थाने के बाहर बैठना पड़ा। बैठे तो बस में ही थे लेकिन बैठना पड़ा, ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता जैसे है। कि टावर स्टार्ट हुआ ना तो कुछ लड़के उसमें ना बस में चढ़ गए, है ना। पता नहीं उन लोगों ने ड्रिंक कर रहे थे, क्या कर रखा था। फिर उसके बाद उन्होंने है ना कंडक्टर से बहुत लड़ाई की। ये बात है ना मारपीट की नौबत तक आ गई। बहुत ज़्यादा तक आगे तक लड़ाई बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। पैसेंजर्स को भी बहुत दिक्कत आ रही, पैसेंजर्स रोक रहे तो वो पैसेंजर्स के साथ हाथापाई करने लगे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बात बढ़ गई थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जो ड्राइवर था ना उसने गाड़ी सीधे है ना थाने के सामने ही रोक ली। इटावा का जो थाना है ना वहाँ पे, मुझे पता नहीं सिविल
सो गाइस हम लोग घर वापस आ चुके हैं और आप मेरी शक्ल देख रहे हो कितनी जबरदस्त पकड़ लिया है और मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। और वायु को देखिए आप लोग। ओले वायु, क्या वो घर आ गई क्या? कितना खुश हो रहा है बंदरू, बंदरू कुछ कुछ हो गए, घर आ गए। गाइस तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।